नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 12:23 तक रहेगी। आज रात 12:04 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:58 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 5:04 से कल सुबह 6:20 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 फरवरी की देर रात 2:29 से अगली सुबह 6:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1:56 तक और एक बार फिर शाम 4:10 से शाम 6:31 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 फरवरी की सुबह 9:12 से 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। फ्रॉम 9 AM to 12:45 noon। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 1:28 से कल सुबह 7:07 तक रहेगा। और जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 1:28 से कल सुबह 7:07 तक, यानी 5 तारीख की देर रात, यानी तारीख तो 6 हो जाएगी। 1:28 से सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी भी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 7 फरवरी की रात 11:51 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ यह मान के चलते हैं कि अगर अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी होगा, और हम उसी हिसाब से रोज आपको बुरे वक्त को कैलकुलेट करके बताते। फिलहाल ये जो हम आपको अभी राहुकाल बताने जा रहे हैं, यह राहुकाल भी देखिए नेगेटिविटी का ही एक हिस्सा है। इस दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:19 तक। मुंबई दोपहर 2:18 से दोपहर बाद 3:43 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:19 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से
दोपहर बाद 3:06 तक, भोपाल दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:22 तक, कोलकाता दोपहर 1:15 से दोपहर 2:39 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:17 से दोपहर बाद 3:41 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस राशि के बिजनेसमैन को अचानक कहीं से धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज आप अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाने से गतिविधियां आपकी बेहतर होंगी। आज आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करेंगे। उधार दिया पैसा मिलने के योग हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आज किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो परिवार वालों की राय भी ले लें। आज किसी काम को करने में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही आज काम में मन लगेगा। आज आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर बेहतरीन कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे। साथ ही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको खुशी होगी। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करेंगे। इससे आपको आत्मिक और मानसिक खुशी मिलेगी। अगर आप जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार के साथ रात को बाहर डिनर का प्लान बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। आज का दिन अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। घर की व्यवस्था से जुड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी किसी खास प्रोजेक्ट के प्रति उचित सफलता मिलने की संभावना है। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन ठीक है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप दिन भर कई तरह के कामों में व्यस्त रहेंगे। आज भागदौड़ से राहत पाने के लिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। आज अपने निजी कामों को पूरा करने में बिजी रहेंगे। आज फालतू उलझने छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देंगे। आज नई नई जानकारियां मिल सकती हैं। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। शादी की बात फाइनल होगी। नवविवाहित दंपति आज कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। आप इनका डटकर मुकाबला करेंगे। आज खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने अंदर नया जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे। घर में सकारात्मकता बनाकर रखने के लिए घर की व्यवस्था में भी रुचि लेंगे। विद्यार्थियों की अपने विषयों को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। जीवन साथी आज आपको उपहार देंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कपड़ा व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज रोजगार में पदोन्नति के अवसर बनेंगे। आज जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएगा।
आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज ऑफिस में आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। काम करने के तरीकों में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। पहले हुई गलती से दोस्तों के से बिगड़े हुए रिश्तों में आज सुधार आएगा। आज परिवार वालों के साथ कहीं डिनर का प्लान बनाएंगे, लवमेट घूमने जाएंगे, एक दूसरे को उपहार भी देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों का दिन आज ठीक ठाक रहेगा। आज करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर अच्छी योजनाओं पर विचार होगा। आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा का प्लान बनेगा। आज अपना मनोबल मजबूत बनाए रखें, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। कंपनी की तरफ से आपको विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा लाभदायक रहेगी। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है। आपका चंचल स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगा। ज्यादा सोच विचार करने से समय निकल सकता है, इसलिए योजनाएं बनाने के साथ साथ तुरंत लागू करने की भी कोशिश करें। आज आपके खर्चों में अधिकता रहेगी। आज सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। अपने उच्चाधिकारियों के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज काम करने से पहले उससे जुड़ी हुई जानकारी जरूर हासिल करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों में ना आए, अपने फैसलों को ही सर्वोपरि रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आज खुद ही कामकाज की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी न लें, वरना उलझ सकते हैं। आज बच्चों का मार्गदर्शन करना जरूरी है। आज आप परिवार के लिए समय निकालेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने कामों पर फोकस करें। आने वाले दिनों में आपको मेहनत के मुताबिक सफलता मिलेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज समस्याओं से घबराने के बजाय सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करें। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप का प्लान बन सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्नता होगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, कहीं आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज आपके सारे पुराने काम आसानी से हो जाएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज जरूरी कार्यों में लोगों का साथ मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आप अपने आसपास की परिस्थितियों में बदलाव महसूस करेंगे। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर खास योजनाएं बनेंगी। आज आप उचित फैसला लेने में सक्षम रहेंगे। व्यापार को लेकर साझेदार से चल रही अनबन समाप्त होगी। आज अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आने से मन खुशहाल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज आत्मविश्वास बनाए रखने से काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी और रुके काम पूरे होने से रिलैक्स महसूस करेंगे। फालतू खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी रहेंगे जिनको रोक पाना मुश्किल होगा। आज अपना मनोबल बनाए रखें। परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा। बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा न करें। बच्चों के लिए रात को
बाहर डिनर का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को फल दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर के वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन और स्नेह पारिवारिक व्यवस्था को सुखद बनाकर रखेगा। मूलांक 2, कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत से आज आपको लाभ के अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 3, परिवार वालों के साथ बैठकर किसी जरूरी विषय पर चर्चा करें, किसी समस्या का समाधान मिलेगा। मूलांक 4, आज किसी पर अधिक भरोसा करना अनुचित रहेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। मूलांक 5, लवमेट किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को बेहतर समझने का प्रयास करें। 6, राजनीति से जुड़े लोगों को आज अचानक जिम्मेदारी दी जा सकती है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मनचाही डिश खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे। मूलांक 8, आज फाइनेंस से संबंधित समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। मूलांक 9, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव होगा, परिवार के साथ पूजन के लिए किसी स्थल पर जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटे पौधों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण की ओर बहती है। इसलिए उत्तर और पूर्व में कम घने और छोटे पौधे लगाने चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा के आने से में कोई अवरोध न उत्पन्न हो। घर के पूर्व दिशा में फूलों के पौधे, घास और मौसमी पौधे लगाने से घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा छोटे पौधों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 12:23 तक रहेगी। आप जानते ही हैं कि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखकर रात को चंद्रोदय के समय व्रत का पालन किया जाता है। बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत रखता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। आज रात चंद्रोदय 9:35 पर होगा। इसके अलावा आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र। आज रात 12:04 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, अपितु कर्म शुभ फलदायक होते हैं। विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज रात 10:58 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर ये 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण
सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह परेशानियों ने ले ली है, तो अपने सुखी जीवन के लिए आज श्री गणेश का पूजन करके तिल से हवन करें। आप चाहें तो किसी योग्य पंडित से हवन करा सकते हैं, और अगर आपका सामर्थ्य ऐसा नहीं है तो आप स्वयं भी गाय के गोबर से बने कंडे पर सफ़ेद तिलों की 108 आहुति देकर घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज गणपति जी के इस सफलता प्राप्ति मंत्र का जप करें। मंत्र है गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार 11 बार मंत्र बोलते हुए हर बार भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं, तो आज भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। भगवान गणेश के इस मंत्र का 51 बार जप करें। ऐसा करने से आपको प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ मिलेगा। अगर आप अपने करियर में दिनों दिन सफलता चांद पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल लीजिए और उस जल में दूर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दीजिए। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वहीं भगवान श्री गणेश के सामने रखा रहने दें, और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ दीजिए और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज चंद्रोदय का समय शाम 9:35 पर है। आज के दिन ये उपाय करने से आपको अपने करियर में दिनों दिन सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो आज गणेश पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें हल्दी से पीला करके भगवान के चरणों में रख दें, और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने धन वाले स्थान पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधार आएगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो आज घर के ईशान कोण को अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें। फिर उस एक कटोरी में चावल लेकर उन चावलों की सहायता से लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं। फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दें और कुछ देर बाद चावलों को उठाकर अपने पास पोटली में बांधकर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें। पके हुए चावल नहीं होने चाहिए, कच्चे चावल की बात है। साथ ही बाकी की चीज़ों को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। अब देखो, ये जो तंत्र हमने बताया आपको, इसमें पके हुए चावल से भी करते हैं और कच्चे से भी करते हैं। जो पके हुए से करते हैं उसमें अंगुष्ठ प्रमाणेन, मतलब 8 अंगुल प्रमाण से, यानी उस पूजा को खत्म करने के बाद 8 मिनट के अंदर
विसर्जन कर देना चाहिए और मूर्ति का विसर्जन करके उसको ले जा करके नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। और जो कच्चे चावल से करते हैं उसको नॉर्मली शाम तक रखा रहने देते हैं और शाम के समय वो चावल उठाते हैं। इससे आपको अपने व्यवसाय में बहुत ऊंचाई मिलेगी। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत दिनों से जुटे हुए हैं, तो अपनी ये विशेष इच्छा पूरी करने के लिए आज श्री गणेश के सामने एक और तेल का दीपक जलाएं, एक घी का और एक तेल का दीपक। घी का दीपक देवताओं के लिए होता है और तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। साथ ही ध्यान रहे कि घी के दीपक में सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाते हैं और उसे गणेश जी के दाहिने हाथ यानी अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल का दीपक पड़ी हुई लाल बत्ती लगाकर भगवान के बाएं हाथ यानी अपने दाहिने हाथ के सामने जलाना चाहिए। इसमें लाल बत्ती होती है और लेटी हुई होती है। और दीपक जलाते समय आपकी जो भी इच्छा हो उसे मन ही मन कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। देखो, यहाँ एक बात आपको याद दिला दूं कि अग्नि का नियम है एकश्चमे, त्रिश्चमे, पंचश्चमे, सप्तश्चमे, मतलब 1, 3, 5 ऑड नंबर में अग्नि होनी चाहिए। लेकिन जब हम ईश्वर को इस तरीके की अग्नि जलाते हैं तो वहाँ 2 अग्नि क्रिएट हो जाती है। लेकिन दोनों अग्नियों में बेसिक डिफरेंस है कि एक घी से बना है और एक तेल से बना है, ठीक है। और दोनों के मुंह एक ही तरफ होंगे। मतलब जैसे ये भगवान है और ये घी का दीपक रखा है और ये तेल का दीपक, मुंह दोनों का एक ही तरफ। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 1:10 पर शुक्राचार्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिसकी चर्चा हम आपसे कल यानी 6 फरवरी को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप दोस्तों के साथ कहीं बैठकर बातें करेंगे। बातों ही बातों में आपका समय कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। बी, किसी इंपॉर्टेंट काम में आपकी वजह से दोस्त को लाभ मिलेगा, इससे आपको खुशी होगी। सी, आज आपका मन किसी नए काम की ओर रहेगा, ये काम पूरा भी होगा। डी, आज धैर्य और संयम रखने से कठिन काम को भी आप पूरा कर लेंगे, लेकिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। ई, आपको करियर में कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, आपकी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। एफ, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, ये यात्रा आपके लिए शुभ होगी। जी, आज किसी काम में जीवन साथी का साथ मिलने से मन उत्साह से भर जाएगा। एच, आज आपको किसी करीबी का अपने प्रति बदलता हुआ रूप देखने को मिल सकता है। आई, आज आपको किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिलेगा, ये मीटिंग आपके लिए बढ़िया साबित होगी। जे, आज कार्य क्षेत्र में विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। के, आज आलस्य और सुस्ती की वजह से अपने काम को टालने का प्रयास न करें। एल, आज आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, साथ ही आप जीवन साथी के लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। एम, आज परिवार तथा व्यवसाय के बीच तालमेल बना रहेगा, आपकी वार्षिक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एन, आपका स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा, आप कुछ नया करने की सोचेंगे। ओ, आज कुछ नई गतिविधियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। पी, आज अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की योजनाओं पर अमल करेंगे। क्यू, परिवार के साथ किसी पार्क जाएंगे जहां आपको सुकून मिलेगा, आप राहत की सांस लेंगे। आर, अगर किसी से प्रॉमिस किया है तो आज उसे सामर्थ्य के अनुसार निभाने का प्रयास करेंगे। एस,
आज किसी काम में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बेहतरीन सफलता भी मिलेगी। टी, आज आप व्यापार में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। यू, आज अपने हर काम को व्यावहारिक तरीके से संपन्न करने का प्रयास करेंगे। वी, आज कुछ खास लोगों से मेल मुलाकात होगी और घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। डब्ल्यू, आज लवमेट के लिए दिन अच्छा रहेगा, साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। एक्स, किसी खास कार्य में जरूरत से ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन पूरा होने पर प्रसन्नता होगी। वाई, आप किसी व्यक्ति की याद में खोए रहेंगे, आप उनसे जल्दी ही मिलने की कोशिश करेंगे। जेड, कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे आज आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं चिंतामण गणेश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थापित है। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास काल के दौरान यहाँ आए थे। इस मंदिर की एक अनोखी और प्रसिद्ध परंपरा है कि भक्तजन यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और भगवान गणेश के सामने उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर सीधा स्वस्तिक बनाकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। वर्तमान मंदिर निर्माण 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज रात 12:23 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 1:19 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को पढ़ने का सामान जैसे नोटबुक, किताब आदि गिफ्ट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।